सस्वरूप में नाम के वर्तन सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम प्रमादम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सुयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुत्तम चैतन्यम शासनं ब्रह्मातीतम निर्जनम नाद्यं तुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत वाणी अनाद्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सदगुरु दयाल हृदय हरिनाम निर्पल संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन गया सात संबंध चाहिए गुरु को ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अत्ते हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। सदगुरु आज हरजस में समझा रहे हैं जो परम पद में मिलने का केवल ज्ञान है, जो विज्ञान ज्ञान है, वो सदगुरु देव फरमाते हैं ज्ञान वैराग है। वो सदगुरु देव फरमाते हैं ज्ञान से, ध्यान से, जप से, तप से, रूप से, चाहे इस रूप को जंगल में ले जाके बैठा दो उससे भी, सबसे, बल्कि चारों वेद से भी। चारों वेद में ऋग्वेद है भक्ति है, यजुर्वेद है यज्ञ है, सामवेद में, ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में यज्ञ है, सामवेद में भक्ति है और अर्थवेद में सेंसिल। तो ये चार चीज ज्ञान के ऊपर है। ज्ञान में ज्ञानी ज्ञान कर देखते रहते हैं, ध्यानी ध्यान तर करते रहते हैं, फिर इसमें जप तप तपस्या, मतलब इनमें सारा गुण भरा हुआ है। पर विज्ञान विधेय मंडल का जो गुण है, ब्रह्म विराट से जो नियक्षर आता है, जो वैरागी है, उसका इसमें गुण नहीं। ये कुल की भक्ति है सारी, और जो ये कुल से न्यारी है ये केवल्य भक्ति, राजयोग कह दो, केवल्य भक्ति कह दो, ब्रह्म ज्ञान कह दो, अनभय ज्ञान कह दो। ये सदगुरु देव फरमाते ज्ञान वैराग यूं जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन बिचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कौन सोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का। तीन वैराग में तिब्बर वैराग, मध्य वैराग चारों वेदों में लिखा हुआ है, 52 अक्षर में आता है, श्वासा के आधार आता है। और ये जो केवल ज्ञान है वो श्वास से अलग है, पिंड खंड ब्रह्मांड से भी अलग। परा भक्ति का लक्ष्य यानी परा यानी पाखों का, पक्षी उड़ने का ज्ञान, विधेय मंडल का विज्ञान का ज्ञान। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में ये ज्ञान कब आता है, कैसे आता है, इसकी कड़ कड़ा भेद चाहिए। ब्रह्म के नाम रटने की विधि तरीका चाहिए। ये तरीका जब तक नहीं आएगा
तब तक वो विधि मंडल से निरक्षर आने वाला है, और उसके आए बिना आत्मा संत बन नहीं सकता। शरीर संत बन जाएगा, शरीर सब कुछ हो जाएगा, पिंड खंड का ज्ञान भी हो जाएगा, ध्यानी भी ध्यान भी कर लेंगे, परंतु आत्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकती। यानी जन्मना मरना छूट नहीं सकता। आत्मा नहीं जन्मती मरती, पर मरती जीती जन्मती मरती प्रतीत होती रहती, आती जाती प्रतीत होती रहती। अब आने जाने में आत्मा को सुख दुख का भान रहता है, और सुख दुख के भान से ये आत्मा परेशान परेशान हो जाती, बार बार जन्मने मरने का काल का फंदा लटका रहता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बांधा राज जोग विद न्यारी, भेद लभेद भेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। हे मन, ये राजयोग की जो विधि है वो न्यारी है। किससे न्यारी है? वेद से, लभेद से, भेद से। वेद यानी 4 ज्ञान तक, लभेद यानी बेखरी वाणी से रटना करे, हरि कीर्तन करे, ये लभेद में आ जाता। भेद यानी अष्टांग योग, पवन को खींच खींच ऊपर चढ़ावे। इनसे महाराज फरमाते चाहे खटी दर्शनी ये कार्य करते हैं, परंतु इनसे ये विज्ञान ज्ञान का जो भेद है, जो राजयोग की कड़ है, वो न्यारी। तज तज राज गया बन बीचे, वही भेद नहीं पायो, परम हंस विदेही दारा जा सुन ले सन्याय। राज तज तज के महाराज फरमाते बड़े बड़े राजा महाराजा वन में चले गए, बड़े बड़े तपस्वी त्यागी जबरदस्त हो गए, परम हंस भी कहलाने लगे, रामकृष्ण परम हंस कहलाए, परंतु महाराज फरमाते हैं ये नियंचर का विधि मंडल का भेद नहीं। ये विधि मंडल का भेद पाने के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक ये कड़ नहीं आएगी, ये विधि नहीं आएगी, ये रटना का तरीका नहीं आएगा। तब ये तरीका कब आएगा? पक्षी जब इंडा फूटता है तो बच्चा निकलता है, तो उसको पैर से चलता है जब पांखें आती है। ये पखेरु का ज्ञान है, पगडंडी का ज्ञान नहीं। पखेरु के ज्ञान से ही विधि मंडल से आता है और वहीं लेके जाता। पगडंडी के रास्ते से चींटी नीठ वृक्ष चढ़ जाती है, परंतु अगम ज्ञान कोहन भी जावे, अगम नहीं जा सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते पैर से चलना, रकार मकार ब्रह्म के नाम का 2 अक्षर का कागलिया जिब्या से रटना करना, और ऊ सांस सांस करे, ये तरीका है। ये तरीका नहीं आएगा जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं पखेरु का ज्ञान नहीं आएगा, पराभक्त का गुण नहीं आएगा, विधेय मंडल का विज्ञान का भी गुण आने। ज्ञान की प्राप्ति होगी पर वैराग्य की प्राप्ति, इसमें ज्ञान वैराग भक्ति तीनों साथ। तो बांधा ओ सुन भेद नियारो, ज्ञानी ध्यानी देव न पावे, सत्य स्वरूप पियारो। हे मन, ये विज्ञान ज्ञान का विधेय मंडल का पराभक्त का गुण जो है वो स्त्री पुरुष के जोड़े योग के बिना आता नहीं। जैसे शरीर के जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति होती है, सीताराम राधा कृष्ण ये जोड़े हैं स्त्री पुरुष, तो ये उत्पत्ति के रक्षा का कारण है। और आत्मा का भी परमात्मा मिलने के लिए जोड़े चाहिए, स्त्री पुरुष। ये जोड़े घट के अंदर बनते हैं। कागलिया पुरुष है, जिव्या स्त्री है, रकार पुरुष है, मम्मा स्त्री, श्वास स्त्री है, प्रश्वास पुरुष। ये जोड़े बनने चाहिए, ये जोड़े बनेंगे, उसी को महाराज भेद बता रहे हैं।
उसी को बता रहे हैं कि ये पगडंडी के रास्ते से पखेरु का रास्ता न्यारा है। ज्ञान करने वाले ज्ञानी ज्ञान तक सीमित रहते, ध्यान करने वाले ध्यानी ध्यान तक निमित रहते, मतलब पिंड खंड तक रहते हैं। श्वास के आधार से जितनी भी काम होता है, भक्ति भी होती है, तो ये योग नहीं बनता तीन जोड़े का, भक्ति योग बनना चाहिए, तब ज्ञान वैराग का गुण। भक्ति योग होती है सूरत सबद मन पवन चारों मिलन संजोग, भक्ति योग याते कहे। सूरत सबद और मन और पवन, मन इस श्वासा में लगे, ऊंसा सांस रटना कागलिया और जिब्या, इनमें मन लगे, और फिर वो नियंचर विधेय मंडल से आवे, तब आत्म चेतन उसका आनंद अनुभव करे। और चीज का मन विचार अनुभव करता है और इसका आत्म चेतन अनुभव करे। मन विचार उस नियंचर का अनुभव नहीं कर सकता, इसमें ये फर्क है। मन विचारों से अलग है, पिंड खंड से अलग, इसलिए सुखराम जी महाराज को देव भी इसको नहीं पा सकते, देव भी पिंड खंड तक ही सीमित रहे। तो उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं महाराज। तो चार खान जगत में कहिए चार ज्ञान में होई, निज नाम के कड़ा प्रगटे सो उद्बुद कहूं तो। अब चार खान है जगत में, चार ही वाणी है और चार ही सदगुरुदेव फरमाते ज्ञान है। अब चार खान में कौन सी है? महाराज फरमाते हैं और चार ज्ञान में और चार वाणी में। तो महाराज फरमाते हैं अंकुर खान, इंड खान, जर खान, उद्भुत खान, ये चार खान है। और चार ज्ञान है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान। और चार वाणी है, बेखरी, कंठस्थ, मध्यमा और परा, ये चार वाणी। तो महाराज फरमाते हैं चार ही वाणी, चार ही खानी और चार ही महाराज फरमाते हैं ज्ञान। यहाँ तक सीमित है, तब तक आत्मा पंच तत्व के नौतक लिंग के साथ है, तब तक ये अजर अमर आत्मा होती हुई, अविनाशी होती हुई भी आती जाती रही। क्यों? आत्मा के साथ इच्छा शक्ति का संग है, और इच्छा शक्ति का संग जब भी मिटेगा, इच्छा शक्ति से आत्मा अलग जब भी होगी कि संसार में इसका गुण आएगा, इस ममता को दबाने का ज्ञान आए। तो ऐसो युग में कोई नहीं ममता को धपावे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। केवल के भक्ति के बिना, परा भक्ति के बिना, विज्ञान ज्ञान के बिना ये ममता इच्छा धापने वाली। क्यों? कि केवल ज्ञान वैराग है ममता सो बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। ये केवल ज्ञान वैराग है। सुरगुण ज्ञान ग्रस्त का है, निर्गुण ज्ञान राजा का है, और केवल ज्ञान वैराग का है। तो ज्ञान वैराग जब भी आएगा, ये विज्ञान का पराभक्त का गुण आएगा। इतो महाराज फरमाते हैं तो ही वो आत्मा जोगी यानी संत बन सकती, पर जब भी बनेगी वाकड़ तो पावे नहीं जासु ममता धापे। वो कड़ चाहिए, वो विधि चाहिए, वो तरीका चाहिए तीन जोड़े बनने का, तब महाराज फरमाते हैं ये ममता इच्छा से आत्मा अलग हो सकती है। नहीं तो ये इच्छा और वासना के साथ बार बार आती जाती है। पांचों वास सदा और यहाँ के बहुता यूं जुगावे, पांचों विषय रस शब्द रूप रस गंध स्पर्श इच्छा, इनको पांचों वास में घेर घेर के लाती रहती है, और आत्मा का आना जाना मिटने वाला। और ये केवल के बिना वासना पांचों मैंने पांचों वासना ढीली पड़ने वाली।
चाचो वासना से आत्मा अलग नहीं, एक वासना से ही सबको मरना पड़ता है। तो इस जीव आत्मा मनुष्य के तो 5 लगेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम की जब कड़ा प्रकट होगी, इच्छा शक्ति से अलग है निज नाम की कड़ा, वो उद्भुत कड़ा है। जैसे उद्भुत जो होता है वो इसमें कोई बीज नहीं होता है, उगने का कोई समय नहीं है। चौमासे के समय उद्भुत खान का क्या होता है, गोबर का पोटा रहता है। चौमासे में वो रात भर में करोड़ों कीटाणु अनगिनती हो जाते, और सूर्य उगते ही सब कीटाणु विलायमान। उसका बीज लख नहीं सकते कैसे उत्पन्न हुए, कैसे मिला। इसी प्रकार ये महापुरुषों की जो भक्ति है वो उद्भुत खान की, इसका बीज बाहर लख नहीं सकते। क्यों? अंकुर खान का बीज है, वेद खान अंकुर का भी, वेद इंड कहूं तो ही। वेद जो खान है वो अंकुर खान कहलाते। वेदों की जो परीक्षा करते हैं, पाठ करते हैं, वेदों का ज्ञान धारण करते हैं, भक्ति ज्ञान यज्ञ सहनशीलता अंग लक्षण, तो महाराज फरमाते 8 अंग, ये सब सिर्फ अंकुर खान में। तो अंकुर तो उगाया वापिस उग जाए, फल उगेगा फिर उसको वापिस उगाओ, अंकुर बीज को फिर उग जाए। अंकुर खान में, इंड खान में भेद, अष्टांग योग है वो इंड खान। इंडा फूटता है फिर जन्मता है, फिर वापिस इंडा बन देता है, फिर वापिस आ जाए, विलायमान नहीं होता है। जर खान जप तप तपस्या, जर खान है जप करो तप करो तपस्या करो, ये सब जर खान है। तो जर खान भी महाराज फरमाते हैं ये ओलनाल के साथ जो होते हैं पशु और मनुष्य के ओलनाल होती है, ये जर खान के, तो इससे वापिस आता जाता रहता है। ये सुन 4 बखान, ये 4 खान बता रहे महाराज। 3 खान का बीज जगत में देखे परखे लोई, उद्भुत माही प्रगटे काई सो बीज लखे। 3 खान का बीज तो जगत में रहता है, अंकुर का भी, इंड का भी और जर खान। बीज चर्म चक्षु से दिखता है और प्राणी उसको वापिस उगा सकता है, वापिस उग सकता है, परंतु उद्भुत का न तो उगता है, न मालूम पड़ता है, न कोई बीज है। तो ये जो 3 जोड़े बनते हैं इसकी बाहर परीक्षा नहीं है, जो करता है वही जानता है। और वही अहिंसा परमो धर्म है खास। कहने से अहिंसा परमो धर्म नहीं है, कहने से महाराज फरमाते राजयोग नहीं है, कहने से कि मैं परम मोक्ष चले जाऊंगा तो हरगिज भी नहीं जा सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म उसी को कहते हैं कि जिस भक्ति से, जिस रटना से पुण्य पाप नहीं बंधे। पुण्य पाप बंधे जब तक अहिंसा परमो धर्म नहीं। और श्वास के आधार से कोई भी साधना करो उससे पुण्य पाप बंधेगा, ये पक्की बात। श्वास के साथ करोगे तो अंदर कागलिया की मूंगती लग जाए, और अंदर के अंदर उच्चारण होगा तो बाहर जिनावर कोई मरेंगे नहीं, हवा अंदर के अंदर होगा सांस, वो महाराज नियंत्रण भी आ जाएगा और पुण्य पाप भी नहीं बने। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसका पता नहीं पड़ता है, बीज का कोई है नहीं, बीज है ही नहीं इसका। उद्भुत खान का बीज हो तो केवल ज्ञान का हो, ये तो गेबऊ ऊपर से आता है और गेबऊ आत्मा को लेके जाता। इसको चरम चक्षु से कोई देखना चाहता है तो दिखते नहीं, कोई चरम चक्षु से इसको किसी को देना लेना चाहता है तो ये देने लेने में भी नहीं। कोई क्या हमारे गुरुजी हमारे को सत्ता दे गए, बस हम फैला रहे, हम तो देने में है क्या? महाराज तो कह रहे देने में है ही नहीं। केवल का सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, नहीं करनी के माए ज्ञान सुई कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। ये शरीर के अंदर भी नहीं रहता उपदेश में, देने लेने में है ही नहीं, दिष्ट मुष्ट में है ही नहीं, क्यों मुखारबंद पे आता ही नहीं है नियंत्रण। ये तो कवड़ पे प्रकट होता है। तो कवड़ पे प्रकट तीनों जोड़े बढ़ेंगे जब प्रकट होगा, बिना जोड़े बड़े प्रकट ही नहीं। और जोड़े बने बाद ही पुण्य पाप का
निवेड़ा आता है खत का, नहीं तो चित्रगुप्त का निवेड़ा आने वाला नहीं। कहने से पुण्य पाप का निवेड़ा नहीं आता है, न सुनने से आता है, करने से आता है। इसीलिए सुखराम जी ने लिखा, अमरलोक महिमा में पढ़नते सुननते सीखनते अमर धाम पावनते। पढ़े भी सुने भी और फिर उसको सीखे धारण करे, तब अमरलोक की प्राप्ति हो। ये अमरलोक से आता है और आत्मा को अमरलोक ही लेके जाता। ये निरंतर अक्षर ब्रह्म से क्षर ब्रह्म से न्यारा है, माया ब्रह्म से न्यारा है, 52 अक्षर से न्यारा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखराम सुनो सब कोई अर्था में नाही, ज्यों बैराग उपजे जुग में यूं प्रगटे है जन माही। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये बैरंग पर्चों में नहीं, न चरम चक्षु से दिखता है। चरम चक्षु से सब दिखते हैं, वो सब आन है। देवता भी चरम चक्षु से नहीं दिखते, आत्मा है, आत्म देव है। और सब ज्ञानी ध्यानी वाणी बाचने वाले देवताओं का आन बताते। देवता आन कैसे आए भाई? आत्मा है, वो तो ब्रह्म है, शरीर छोड़ के जाते हैं। ये शरीर दिखता है चरम चक्षु से तो, पर इस शरीर को कोई वाणी बाचने वाले जो गुरु सदगुरु बने वो आन नहीं बताते। बस इसी कारण ये अलग अलग पट जाते हैं। ये आन के चक्कर से सब दुखी है। ये निर्णय निरपक्ष जब होता है तो आन शरीर को बताने से सब दुखी हो जाते, इसलिए सब छोड़ छोड़ के भग जाते। इसको निभा नहीं सकते केवल भक्ति, धारण कर सकते हैं पर धारण ही मुश्किल है। किसके कारण से? ये आन के कारण। आन वो शरीर को बता दे तो फिर तो उनकी बड़ाई नहीं हो, न मान सम्मान हो, न गुरुजी पना रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अर्थों में नहीं, बेरंग पर्चों में नहीं है, चरम चक्षु से दिखने में नहीं। और जब तक दिखे नहीं तब तक उनका दापे ही नहीं वो ज्ञानी ध्यानी। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये ज्ञानियों ध्यानियों से अलग। जैसे जिसको घर से ग्रस्त से वैराग उत्पन्न हो गया। भर्तृ थे उज्जैन नगरी के राजा, और उनको ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ कि मैं वापस उज्जैन नगरी नहीं गए, पैर नहीं धरा। तब भी गोरखनाथ जी ने कहा कि तेरी स्त्री पिंगला है और वो तेरे को, तू उसको माता कहेगा और वो तेरे को भिक्षा देंगे, तब जानूंगा पूरा वैराग है, नहीं तो नहीं है। वैराग में भी कोई मामूली चीज नहीं है। तब भरतरी ने जाके माता पिंगला भिक्षा दे, माता पिंगला भिक्षा दे। जब वो समझ गए कि मैं आज स्त्री नहीं माता, और फिर उसने भिक्षा दी। जब पूर्ण वैराग कहलाया भरतरी का, गोरखनाथ जी ने ऐसा भरतरी को ज्ञान दिया वैराग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे वैरागी जग में हो जाते हैं और उससे ग्रस्त से, परिवार से, कुटुंब से, बल्कि गांव से, उसकी राजनगरी से नाता ही नहीं रहता। इसी प्रकार महाराज उदाहरण देख के समझा रहे हैं कि आत्मा पंच तत्व में है। पंच तत्व जो आन है उससे नाता टूट जाता है, इससे नाता टूट जाता है। आत्मा सिर्फ आयुष क्रम है जितने रहता है, आयुष क्रम है जितने वो सब कार्य करता है, आयुष क्रम रहते हैं जितने। महाराज फरमाते हैं ये जगत में दुख सुख सकल अंतर में पेके मुख सुख कहने काई, कह सुखराम निर्भय किसमित हुआ डर डर मुन समाय। जब तक वो बैरागी नहीं कहला, अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, आप पचकर कर्मासु डरिया, निर्भय बुद्ध का आई। कहाँ निर्भय बुद्ध जगी? कर्मों से डर डर के घर छोड़ छोड़ के निकल जाते हैं, परंतु अंदर डरते रहते। जब निर्भय हो गए कि जागे नाम प्रेम सो भाई, नक चक में कुदरत जागे। जागे नाम प्रेम सो भाई, नक चक कुदरत सोजे, उल्टर कर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु न सो। उलट पीठ फाड़ नेंचर के साथ गिगन मंडल में चढ़ जावे, मन विचारों से कुछ नहीं सोचे।
तब सुखराम जी महाराज के राजजोग के आबिद भाई बिन साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई सेठ समाज। महाराज फरमाते हैं इसमें न तो ताली लगानी पड़ती है न टूटती, सहज समाधि होती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन हो ही रहा सोही। उसको न कसौटी रहती है, न याद करना पड़ता है, अपने आप चलता है वो शब्द गणनाता है उसके जोर से, अपने आप मुखार बन चलता रहता है, कंठ चलते रहते हैं, श्वासा चलते रहते हैं, रटना चलती रहती है, कभी अंदर चलता रहता है, बराबर उसके अपने आप चलता रहता है। ये जरूरत नहीं है वो ध्यान करके चलावे, शरीर में रहे जितना ध्यान करके चलाना पड़ता है, सूरत लगानी पड़ती है। और विधेय मंडल गए बाद में न सूरत लगानी पड़ती है न ध्यान करके रटना चलानी, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन चलती है। तो ऐसे स्थिति के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जब फिर वो ग्रस्त में क्यों रहे, ग्रस्त का कार्य क्यों करे, अंजड़ क्यों खावे, कई जने ऐसी बातें करते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी ने कहा कि कै सुखराम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई। भोग सहज होण, श्वासा जितने है शरीर में उतने मलमूत्र के शरीर में आत्मा रहती है, जितने अंजड़ की काया को अंजड़ देते रहते हैं सहज वृत्ति में। जैसे संतदास संसार की पातल जिती के प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। संतदास संसार की सहज वृत्ति में जो रहते हैं वो संसार की पातल जितनी प्रीत, पातल जितनी प्रीत यानी अंजड़ की काया को अंजड़ देवे सहज भाव से, उसमें मोह में लिपाई माननी हो रूप में। फिर लिखा कि जो सहज होने में हो जाता है उसको सता समाधि का गुण आता है। तो त्रिगुटी माई सबद सुख भारी, आठ पोर कहूं तो ही। जब तक सुख दुख सहज वृत्ति में भोगता रहता है, कभी सुख और कभी दुख लिपाई मान्य होता है, और सहज वृत्ति में किला पिंगला सुखमना की धार में उसके शब्द गणनाता रहता है, पांचों सातों सुर शीतल रहते, सुखमन ठंडी बरसे रोई, ठंडी रोई बरसती रहती। और रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, कै सुखराम पारख वाके ध्यान सुखमना। रसना सेव, जिब्या से सेव रटना चलती रहती है, मन की गति बिल्कुल पांगड़ी हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। जन सुखराम पारख वाकी, ये परीक्षा बता रहे महाराज सहज समाधि, विधेय मंडल की, विज्ञान ज्ञान की, ज्ञान वैराग की परीक्षा बता रहे, राजयोग की, जन्मने मरने से रहित होने की, अहिंसा परमो धर्म की। रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, और उसमें लीन रहता है। तो जन सुखराम पारख वाकी ध्यान सुखमना, वो परीक्षा है उसकी, त्रिगुटी में ध्यान सुखमना का आनंद आता है। त्रिगुटी यानी इला पिंगला सुखमना एक होकर के सुखमना की धार रटना चाहिए। सातों सुर शीतल रहते, भोग नहीं मांगते हैं, यानी विषय भोग ढीले पड़ जाते, सब शीतल, प्रिय ताप सताते नहीं। तो समझ आए 8 मंजिल लांग करके आत्मा परम पद में मिल गई। ऐसा गुण जब होता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे गुण से ही आत्मा परमात्मा का सुख लेती है। आत्मा सहज वृत्ति में भोग भोगती रहती है और परमात्मा में आत्मा मिल जाती। पर ये उद्बुद्ध रीत होती है जब भी ये गुण होता है, उद्बुद्ध रीत नहीं होती है तो ये गुण आता है। तो उद्बुद्ध रीत के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही तीनों जोड़े चाहिए, यही परा का ज्ञान चाहिए, पांखों आने का और रटना करने का, पैर चलने का, और लबेद और भेद, लबेद और विधि, रटना करने की विधि, और पांखे ऊंसा सांस, ये बराबर पांखे भी आएगी पैर से भी चलेगा, दोनों जिसके कार्य होंगे तब सारा परमात्मा का उद्बुद्ध रीत हो जाए। तो अब उद्बुद्ध रीत कहानी कोई जानेगा जन्माई, कोई भक्ति करने वाला जन ही इसको जानेगा, कोई कहने से किसी को विश्वास नहीं।
तू करके देख ले, तेरे आ जाएगी। और फिर आएगी तब कैसी उद्बुद्धित होगी। आसन हमारा जीवन मंडल में, रहूं जगत के माही, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गमनाए। जीवन मंडल में आसन रहेगा, जगत में रहूंगा शरीर से, आत्मा जगत में रहती रहेगी और जीवन मंडल का आनंद लेती रहेगी, शब्द का सुख लेती रहेगी। जीवन मंडल सत शब्द में आनंद में लीन रहे, इसलिए जगत में भी रहता हूं और विधेय मंडल। राजा जनक देह में रहते हुए सारा कार्य करते हुए ग्रस्त का और विधेय कहलाते, सीता भी विधेय कहलाती, यही केवल्य भक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजा जनक का उदाहरण दिया कि ऐसा विधेय मंडल का ज्ञान होके सारा ग्रस्त का कार्य करते, सारे सीता जैसी लक्ष्मी घर में थी, रामचंद्र जैसे विष्णु भगवान थे, और दोनों का मेल किया और सब कुल के देवता को मनाया, सारा गुण ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की मर्यादा रखी और परम मोक्ष में गए। राजा जनक ने क्या छोड़ा भाई? राजा जनक ने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से अलग हुए क्या? उनका कायदा रखा, सारा उनका मर्यादा का पालन किया और फिर परम मोक्ष में गए। प्रमाण है सुखराम जी महाराज के, राजा जनक। तभी तो सुखदेव मुनि को भागवत बनाने वाले को ऐसा ज्ञान देके परम मोक्ष में भेजा। नव जोगेश्वर जनक विधेयी, सुखदेव आज्ञाकारी। नव जोगेश्वरों ने राजा जनक को ये विधि बताई, कि ज्ञान कराया उद्भुत का, और फिर नव जोगेश्वरों से राजा जनक से फिर सुखदेव मुनि वेद व्यास जी के लड़के जो भागवत का गुण हुआ वो महाराज फरमाते हैं ये जाने। ये तो 12 बरस राम राम रटा गर्भ में, बाहर भी कई बरस तक रटा, परंतु ये नियंत्रण नहीं आया। नियंत्रण जागने के लिए राजा जनक से ये 3 जोड़े बने, विज्ञान ज्ञान के, पराभक्ति के, अहिंसा परमो धर्म के, ज्ञान वैराग के, जब परम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जेवा चारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम, सबने राम राम, घना घना राम राम।